और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पीकेडी नाम्बियार जुड़ गए हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करने के लिए। नाम्बियार साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्लीन चिट दे दी गई है अदानी समूह को, और साथ ही जो अखबारों की खबरों के आधार पर और कुछ एनजीओ की रिपोर्ट्स के आधार पर निशाना बनाने का प्रयास किया गया था, उसको भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अखिलेश जी, लगभग एक साल से ये जब से ये हिंडनबर्ग का जो मामला आया था, तब से मैं आपके चैनल में कम से कम ये कह रहा था कि दैट इन्वेस्टर को सेंटिमेंट्स और इट इज एंटी नेशनल एक्टिविटी विद एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तौर पे लोग कर रहा है। और इधर का जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी लोग हो, ये सब लोग भी इसको लेकर अदानी का मतलब है इंडिया, इंडिया का मतलब है अदानी, अदानी ने पूरा लूट के लेके गया, मोदी जी के साथ लेके गया। मुझे लगता है कि दैट टाइम आ गया, आज का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट के बाद ये टाइम आ गया है कि दैट जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस है अखिलेश जी, इन लोगों को ठीक सामने आके अपॉलॉजी करना चाहिए देश के सामने, अदानी के सामने। और जिस तरह से जितनी भी जो ये घोटाला ये रिपोर्ट्स आता है, जो बाहर से जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट आता है कि दैट इंडिया का ग्रोथ स्टोरी को कर्टेल करने के लिए, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को कर्टेल करने के लिए, और एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर, उसको हम फिलहाल तो छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर को अलग अलग करने की जगह इन्वेस्टर मूड जो एक देश के प्रति और एक इकोनॉमी के प्रति होता है, ना कि सिर्फ एक कंपनी के प्रति। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज एक मिला जुला कर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी रचा कहीं बाहर होगा, लेकिन वेल एक्सिक्यूटेड हिंदुस्तान में हुआ। उसमें कांग्रेस और जैसे टीएमसी, जैसे महुआ मोइत्रा, इस तरह का जो लोगों का जो योगदान है, जो 4 लाख करोड़ जैसे कि आपने बोला है कि जो वॉश आउट हुआ मार्केट के अंदर से, वो मेरा और आपका पैसा है, हर हिंदुस्तानी का पैसा है। और उस पैसा को वॉश आउट करने में जो जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा है, मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा एक बात यह है कि आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो सेबी एक जैसे कि कहा 24 टॉपिक के अंदर से 22 टॉपिक के अंदर तो उन्होंने ऑलरेडी निर्णय ले चुका है, एंड सिर्फ 2 बाकी है, वो उनको भी समय बंधित 3 महीने के अंदर वो भी खत्म करे। तो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, प्रोफेशनल सिस्टम है हमारे देश के अंदर, हमारे जुडिशरी भी एक दूसरे के जुडिशियल एरिया में जाने के लिए मना कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए हमें आगे जाके जो हो गया, उसके लिए जो भी नियम कानून करना है कर ले, बट आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा और सतर्क रहना चाहिए कि किसी को अटैक करने से पहले और दुनिया का, मेरा और आपका पैसा बहाने से पहले। बिल्कुल। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है तहसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो पैनल था उसकी क्लीन चिट की जो बात कही गई थी अदानी समूह को, उस पर मुहर लगा दी है। और हमने देखा किस तरह से पहले एक शॉर्ट सेलर आता है जो ये रिपोर्ट लेकर आता है, 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों को हो जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक पैनल बनाता है, तो जो पैनल की रिपोर्ट आती है वो मनमाफिक ना हो तो पैनल के ऊपर सवाल खड़े कर दीजिए, बोल दीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। उसके बाद सेबी जब जांच करता है तो सेबी के ऊपर सवाल खड़े कर दीजिए, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सभी इन मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। एक तरह से आपको लगता नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है? एक्चुअली नमस्कार अखिलेश जी, अव्वल तो आपको, मेरे प्रिय फेलो पैनलिस्ट पीकेडी नम्बियार को और सभी एनडीटीवी के दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नववर्ष के लिए अडानी ग्रुप के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी सूचना, एक अच्छा न्यूज है। मैं लगातार आपके चैनल पर आ रहा था जब से इस मामले ने तूल पकड़ी है, और इसमें 2 या 3 चीज है। एक, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि उसके पावर्स लिमिटेड है सेबी को डायरेक्ट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी चाहिए, तो वहां तक सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, कोई रीजन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ी है, और अब जो सेबी की रिपोर्ट है उस पर कोई शक कर रहा। ये कोलैबोरेट करता है। जो मॉरिशस के मिनिस्टर थे, उनके पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो कंपनीज थी ये लेजिटिमेट कंपनीज, ये उन्होंने उनके पार्लियामेंट में भी कहा। तो ये चीज जो है हमें समझना होगा।
तीसरी चीज है, मैं सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट इस जजमेंट से एक चीज से थोड़ा डिस्टर्ब हूं, मैं उस पर आता हूं कि हमें किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट पर प्रहार नहीं करना चाहिए, हमें पूरी चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट हमें नहीं जाना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट जाते हो तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ये डगमगाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं थोड़ा सा मुझे जो चिंता होती है वो दो चीजें, और आपने इसका जिक्र किया जो शॉर्ट सेलर थे हाइडेनबर्ग। देखिए, शॉर्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट मार्केट टूल है, इसमें कोई गलत चीज नहीं, ना ये एंटी नेशनल है। हालांकि मैं अडानी ग्रुप का सपोर्ट करता हूं। शॉर्ट सेलिंग एक लेजिटिमेट टूल है, खास करके अगर आप अपफ्रंट कहते हो हम एक शॉर्ट सेलर है, हमें शॉर्ट सेलिंग करना है, तो इस पर अभी आप जांच बताओ। शॉर्ट सेलिंग एक मार्केट का लेजिटिमेट टूल है। कोई भी कोर्ट, मार्केट्स पानी की तरह होता है, कोई भी सरकार, दुनिया भर की कोई भी सरकार हो, वो मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, मार्केट का अपना मन होता है। तो प्लीज इन चीजों में अगर सरकार जाएगी या कोर्ट जाएगा, वो सोशलिज्म की ओर जाएगा, जिससे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट का इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप का नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जो ये रिपोर्ट थी ये गलत रिपोर्ट थी उस हद तक, क्योंकि इसके पहले एक फिच रिपोर्ट आई थी जिसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया था। और मेरी एक सलाह है बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जो ऑडिट होता है वो बिग सिक्स से करवाए, ना कि छोटे ऑडिटर से, ताकि ये सवाल आगे ना आए। बिग सिक्स से अगर आप ऑडिट कराओगे तो ये सवाल आगे नहीं आएगा। लेकिन जहां तक क्लैरिटी है, एक चीज हम जानते हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है अधिकतर परिवार उसको होल्ड कर रहा है, उनके खुद के स्टेक है गेम के अंदर, तो वो क्यों गलत काम करेंगे? उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, उनकी रेटिंग्स इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा अच्छा है। जो उनका डेट है, इंडिया का सारा डेट उनका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। इंटरनेशनल एजेंसी से जो डेट ले रहे वो ठीक से सर्विस हो रहा है। जिन एसेट्स को उन्होंने अक्वायर कर रहे हैं वो अच्छे एसेट्स है, जैसे सीमेंट का है, जैसे अन्य एसेट्स है, ये कैश रिच एसेट्स है। तो मुझे लगता है कि अभी अडानी ग्रुप में कोई भी ऐसी मुझे चिंता वाली बात नहीं दिखती है जिसे इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं शॉर्ट सेलिंग करना एक मार्केट का लेजिटिमेट टूल है, जिसे करना है करें, लेकिन कोर्ट्स को उसमें ढक्कल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं कोर्ट्स को थैंक यू कहता हूं कि सेबी को उन्होंने टूल तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लेजिटिमेट तरीके भी होने चाहिए। आप अगर गलत चीजें, गलत बातें अगर करके अपना फायदा उठाने के लिए इस तरह से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह बात भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। नहीं, उसका कारण नहीं, वो उसमें मुझे डर लगता है वो सोशलिज्म हो जाएगा। उसका रेमेडी अडानी ग्रुप है, उनको डेफेमेशन में स्यू करें, और अडानी ग्रुप को करना चाहिए। उसका रेमेडी वो है। उसका रेमेडी सुप्रीम कोर्ट या सरकार, तो कोर्ट को ये भी तो देखना है कि जो निवेशक है उनके हितों का ध्यान रखा जाए। आपने खुद कहा कि ये बात भी सामने कि 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो ये पैसा तो किसी की जेब में गया है ना, निवेशकों की जेब से निकल करके, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि निवेशकों के हितों का ध्यान रखा जाए। नहीं, जैसे कोर्ट्स इसमें स्टेप इन करेंगे, जैसे कोर्ट से सरकार इसमें स्टेप इन करेगी, आपके मार्केट्स कोलैप्स हो गए। इन्वेस्टर्स का अगर नुकसान हो रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको कोर्ट्स या सरकारें प्रोटेक्ट नहीं करे, उसको अडानी ग्रुप प्रोटेक्ट करे, इनको डेफर्मेशन के लिए इश्यू करते हैं।